करिए मोहम्मदाबाद। ये आपके सामने कैलेंडर है 100 साल का, 1401 से 1500 साल तक। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 10 अप्रैल बरोज बुध को 1445 की ईद उल फित्र है, लिखा हुआ है। तो लोगों ने सवाल किया कि क्या इंडिया में 10 अप्रैल बरोज बुध को ईद उल फित्र हो जाएगी? सवाल है। जवाबन अर्ज है कि इसमें फार्मूला तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लगता है चेक करने के बाद ये न्यू मून का टाइम लिया, वो मिलता है, और उस पर 18 घंटे ऐड कर दिया और ईद उल फित्र लिख दी उसने। चांद का जो नजर आता है वो 18 घंटे में चांद नजर आना शुरू होता है दूरबीन से। 19:30-20 घंटे के बाद वो आंखों से नजर आना शुरू होता है, और ऊंचाई होनी चाहिए 9 डिग्री हो तो मुश्किल से, और 10 डिग्री हो तो रुयत आमा होगी। यहाँ 9 डिग्री और 10 डिग्री को उन्होंने एतबार नहीं किया है। इस एतबार से देखा जाए तो इंडिया में चांद की उम्र है 19 घंटे 5 मिनट और 9 डिग्री इसकी ऊंचाई है। इसलिए इंडिया में लगता है कि चांद नजर नहीं आएगा, इसलिए कि 19:30 नहीं है, 19:30-20 घंटे के बाद नजर आता है। पाकिस्तान में 19 घंटे 31 मिनट उसकी उम्र है और 10 डिग्री ऊंचाई है, लेकिन वहां भी है मुश्किल, इसलिए कि 10 डिग्री है, बी कैटेगरी है। इसलिए पाकिस्तान में थोड़ा सा चांस ज्यादा है, क्योंकि वहाँ गवाही ज्यादा लेते हैं, सरहद से गवाही बहुत आती है और वो ले लेते हैं। इसलिए लगता यह है कि पाकिस्तान वाला 9 अप्रैल बरोज मंगल को गवाही लेंगे और 10 अप्रैल बरोज बुध को ईद करेंगे। इसमें पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, ये सब शामिल है। सऊदी अरबिया 10 अप्रैल बरोज बुध को ईद कर रहा है। इंडिया वाला क्योंकि वहाँ 9 डिग्री है और 19 घंटे 5 मिनट उसकी उम्र है, इसलिए वो लगता है कि नहीं करेंगे। इनकार बिल्कुल इसलिए नहीं कर सकता है कि दूरबीन से नजर आ सकता है। तो इंडिया है, बर्मा है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये नहीं करेंगे। ये 11 तारीख जाएंगे, 11 अप्रैल बरोज़े जुमेरात को ये ईद कर पाएंगे। ये ऐसा है, बार बार मुझसे लोग पूछ रहे हैं तो मैंने इसकी वजाहत कर दी। मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।